मिसाइल गिरने पर पाकिस्तान ने भारत से मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा, मामला भारतीय हुक्काम की सादा वजाहत से हल नहीं हो सकता। भारत हादसाती मिसाइल लॉन्च रोकने के लिए तरीकाकार की वजाहत करे। क्या वाकई मिसाइल को भारत की मुसल्लह अफवाज ने हैंडल किया या कोई और अनासिर थे? आलमी बरादरी वाक़े का संजीदगी से नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत ने खित्ते का अमन खराब करने की कोशिश की। इमरान खान के साथ साए की तरह खड़ा हूं, वो 5 साल पूरे करेंगे। मैं उन लोगों की तरह नहीं जिनके 5 वोट हैं और वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुआ है कोई हादसा ना हो वरना ऑपोजिशन सारी उम्र पछताएगी। 10 साल से इलेक्शन में लगे रहेंगे। इलेक्शन में 1 साल रह गया है। ऑपोजिशन को अदम एतमाद वापस ले लेनी चाहिए। शेख साहब भूल रहे हैं कि इस जमात के लीडर उनके बुजुर्गों से स्टूडेंट लाइफ में पैसे लिया करते थे। मोनी सलाही का रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास खत्म। मुशावरत कल भी जारी रहेगी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, काफ लीग किसी भी कशमकश का शिकार नहीं। कल के इजलास में हतमी फैसले का इम्कान। ऑपोजिशन के बगैर सोचे समझे तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में तलखियां पैदा की। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं। इतनी तकसीम ना हो कि गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आज़म की बनीगाला में शाह महमूद कुरैशी, शहजाद वसीम और दीगर से मुलाकातें। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने। तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती हिकमत अमली पर बातचीत। शहजाद वसीम ने कहा, ऑपोजिशन को मुंह की खाना पड़ेगी। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हैं। वज़ीर आज़म ने पहले भी एतमाद का वोट हासिल किया और अब भी करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, देखते हैं कि वो 10 से 12 माई के लाल कौन है जो इमरान खान के खिलाफ वोट देने जाते हैं। लाहौर में अलीम खान से तरीन ग्रुप के वफ्द की ओन चौधरी की क़यादत में मुलाकात। अलीम खान ने दौरा लंदन से आगाह किया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ऑपोजिशन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीकी अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। दस्तखत करा लिए। PDM का सरबराह इजलास कल तलब। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक और मुलाकात है। अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वाले गुंडों और बदमाशों से नहीं। वज़ीर आला पंजाब भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ। नून लीग के MP अजहर अब्बास चांडिया से मुलाकात। तलीम और तरीन ग्रुप के अरकान से भी मुलाकातें। उस्मान बुसार ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान सुकुरू होंगे। इमरान खान धमकी ना दे, जो करना है अभी कर दे, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की 7 में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम ने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदम एतमाद के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बल्दियाती इख्तियारात केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है, सिंध बल्दियाती कानून की शिक 74 और 75 आइन से मुतसादिम है। आइन के आर्टिकल 140 का मकसद मकामी हुकूमतों को मुकम्मल बाइख्तियार बनाना है। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन को आर्टिकल 140A के मुताबिक तब्दील करे। और शायर अवाम हबीब जालिब की 29वीं बरसी पर परस्तारों का खिराज अकीदत। तरक्की पसंद सोच और इनकलाबी शायर की वजह से हबीब जालिब हुक्मरानों के मातूब ठहरे, मगर अवाम के दिलों पर उनकी हुक्मरानी रही। बर्ग आरारा, सर मुक्तल, अहदे सितम और हरफ हक उनके शेरी मजमूए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।